नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। आप देख रहे हैं पॉपुलर न्यूज और मैं हूं धर्मवीर धर्मा। जैसा कि लगातार मैं एक झब्बू राम का न्यूज आपको लगातार दिखाया था, करीब 5 न्यूज, जिसमें मैं झब्बू राम की समस्याओं के बारे में आपको बताया। लेकिन आज पूरा मामला मैं आपको बताने वाला हूं कि झब्बू राम का असली मामला क्या है। आखिर क्यों झब्बू राम लगातार 2017 से अब तक संघर्ष करते आ रहे हैं और झब्बू राम की मां भी उनके साथ है। साथ ही SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन ने भी एक आवेदन दिया है, जिसकी भी हम चर्चा करेंगे। उन्होंने GM को एक आवेदन दिया है और मिलने का तारीख भी मांग रहे हैं, लेकिन GM मिलने का समय नहीं दे रहे हैं। लेकिन पूरी जानकारी हम आज के वीडियो में आपको देंगे कि किस तरीके से झब्बू राम 2017 से अब तक संघर्ष करते आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम रेलवे द्वारा जो झब्बू राम को सेवा समाप्त करने की जो लेटर दी गई थी उसको मैं पढ़ के, ये लेटर है हमारे हाथों में और मैं इसको अभी पढ़ के आपको सुना रहा हूँ। झब्बू राम का जो निष्कासन लेटर है उसको मैं प्राप्तांक संख्या आपको बता दूं, CS/E/13/2014/139। ये प्राप्तांक संख्या है जो कि दिनांक 13/2/2017 को दी गई थी, जिसका विषय था श्री झब्बू कुमार राम प्रशिक्षु हेल्पर खलासी TRD अधीन विप्र/TRD बक्सर के विरुद्ध आरोप के संबंध में स्वर्गीय लाल बहादुर राम भूरिक अधीन वरीय प्रशाखा अभियंता रेल पथ बक्सर की मृत्यु दिनांक 13/9/14 को हुई थी। तत्पश्चात उनकी विधवा पत्नी श्रीमती समुद्री देवी ने आपके पक्ष में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुरोध किया था। समक्ष अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात आपको 1S रुपया 4400 से 7440 वेतनमान में नियुक्ति के लिए ऑफर लेटर तथा कैरेक्टर लेटर फॉर्म तथा अटेंशन फॉर्म निर्गत किया गया। आपके दिनांक 7/7/2015 को ऑफर लेटर स्वीकार कर कार्यालय में जमा किया तथा अटेंशन फॉर्म दिनांक 7/7/15 को कार्यालय में जमा किया तथा आपकी हेल्पर खलासी पद पर TRD/बक्सर में ज्वाइन करने हेतु ज्वाइनिंग लेटर इस कार्यालय के प्राप्तांक CSE 13/2014/139 दिनांक 7/7/2015 द्वारा निर्गत किया गया। कार्यालय के प्राप्तांक CS/E/13/2014/139 दिनांक 7/7/2015 द्वारा निर्गत किया गया। ऑफर लेटर दिनांक 7/7/2015 में स्पष्ट लिखा है कि आपके द्वारा दिए गए विवरण एवं प्रमाण पत्र अगर भविष्य में गलत असत्य पाए गए, न केवल आपकी उम्मीदवारी बगैर सूचना के निरस्त कर दी जाएगी, बल्कि आपके विरुद्ध प्रशासनिक एवं फौजदारी मुकदमा चलाया जाएगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। अटेंशन फॉर्म के कॉलम 12(1) से K तक आपके द्वारा दी गई सूचना गलत पाई गई। कॉलम 12(1) से K तक में मांगी गई सूचना में आपने कहीं कॉलम में उत्तर में नहीं कहा कि आरक्षी अधीक्षक बक्सर के पत्र संख्या ज्ञापन 740/VR दिनांक 28/5/16 से स्पष्ट है कि रेल सेवा में नियुक्ति के समय आप पर राजपुर थाना कांड संख्या 125/6 दिनांक 8/9/6 द्वारा धारा 341, 323, 307, 504, 302, 34 भारतीय दंड विधेयक के प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है तथा आपके विरुद्ध आरोप पत्र भी समर्पित की जा चुकी है तथा माननीय न्यायालय बक्सर के सेशन ट्रायल नंबर 10/2007 दिनांक 26/30/2010 committed on 21 December 2006 in GR number 1486/06 arresting out of Rajpur PS case number 125/06 के द्वारा आपराधिक मामला में सजा याफ्ता मुजरिम थे, परंतु आपने नियुक्त से पूर्व इस कार्यालय में जमा नहीं किए गए ऑफर लेटर अटेंशन लेटर फॉर्म में गलत सूचना दी थी तथा
तथ्य को छुपाया था। उक्त के संबंध में आपके इस कार्यालय के पत्र दिनांक 25/11/2016 द्वारा स्पष्ट मांगा गया तथा उसके संदर्भ में आपके द्वारा दिनांक 9/12/16 को दिया गया जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। चूंकि रेल सेवा में नियुक्ति के समय आप आपराधिक मामले में न्यायालय द्वारा सजा याफ्ता मुजरिम करार थे एवं अभी तक उक्त अभियोग से बरी नहीं हुए हैं, अतः रेलवे बोर्ड संख्या E56 RG61 ऑफ 1856 के आलोक में आपकी रेल से सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती है। और इस लेटर पे सिग्नेचर है सहायक विद्युत अभियंता TRD पूर्व मध्य रेलवे बक्सर का। अभी हम जो लेटर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं ये ऑल इंडिया रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन द्वारा जो लेटर जोनल मैनेजर हाजीपुर रेलवे को दिया गया है उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। इसमें क्या है, सेवा में श्रीमान माननीय महाप्रबंधक महोदय पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर। इसमें विषय है अनुकंपा के आधार पर नियुक्त श्री झब्बू कुमार राम प्रशिक्षु हेल्पर खलासी TRD अधीन वरीय अनुभाग अभियंता TRD बक्सर के सेवा बर्खास्तगी में प्रोसीजर एयर अनुशासनिक कार्रवाई के निरस्त करते हुए सेवा बहाली का अनुरोध। भूतपूर्व कर्मचारी श्री झब्बू कुमार राम प्रशिक्षु हेल्पर खलासी TRD अधीन वरीय अभियुक्त TRD बक्सर का आवेदन दिनांक 1/9/22 का अवलोकन किया जाए, जिसमें इनकी नियुक्ति अनुकंपा के आधार पर हुई थी, जिसे प्रोसीजर एरर अनुशासनिक कार्रवाई के तहत सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। इसमें साफ लिखा हुआ है प्रोसीजर एरर, यानी कहीं गलती हुई है प्रोसेस में। आगे बढ़ते हैं। महाशय, आप पूर्व मध्य रेल हाजीपुर प्रथम नियोजन एवं अनुशासनिक तथा अपीलीय पदाधिकारी हैं। श्री झब्बू कुमार राम प्रशिक्षु हेल्पर खलासी TRD अधीन वरीय अनुभाग अभियंता TRD बक्सर के आवेदन दिनांक 1/9/2022 के आलोक में निम्नलिखित तथ्यों पे श्रीमान को अवगत कराते हुए एसोसिएशन अनुकंपा के आधार पर नियुक्त कर्मचारी की सेवा बहाली का अनुरोध करती है। यानी ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन भी सिर्फ अनुरोध कर रही है। अब आगे देखते हैं क्या है इस पूरे लेटर में। मंडल रेल प्रबंधक कार्मिक पूर्व मध्य रेल दानापुर प्रतांग CS/E/13/2014/139 दिनांक 7/7/15 द्वारा अनुकंपा के आधार पर प्रशिक्षु वेतन रुपये 4440 से 7440 हेल्पर खलासी TRD अधीन वरीय अनुभाग अभियंता TRD बक्सर के पद पर श्री राम की नियुक्ति हुई थी। ये बात हो रही है श्री झब्बू कुमार राम की। दूसरे लाइन में लिख रहे हैं कर्मचारी कल्याण निरीक्षक मोहम्मद अब्दुल कलाम दानापुर मंडल द्वारा कर्मचारी श्री राम को यह निर्देश दिया गया कि आप 2 व्यक्तियों का हस्ताक्षर अटेंशन फॉर्म पर करा लाओ। श्रीमान को यह अवगत हो कि अनुकंपा नियुक्ति के मामले में जैसे निर्देश कर्मचारी कल्याण निरीक्षक के द्वारा कर्मचारी के परिवार को दिया जाता है, वैसे ही कृत अनुकंपा पाने वाले परिवार करते हैं। यह सर्वविदित है कि इसका प्रमाण यह है कि अटेंशन फॉर्म कर्मचारी कल्याण निरीक्षक द्वारा ही पूर्ण रूप से भरा गया है। प्रतिलिपि संलग्न है इसमें, यानी अपने आवेदन के साथ इस चीज को संलग्न करके दिए हैं। अब तीसरे लाइन में लिखते हैं सहायक विद्युत अभियंता TRD पूर्व मध्य रेल बक्सर के प्रतांग CS/13/2014/139 दिनांक 13/2/2017 द्वारा तत्काल प्रभाव से
श्री झब्बू कुमार राम की सेवा समाप्त कर दिया गया है। यह कृत्य संविधान के धारा 311 एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। श्री राम की सेवा समाप्त रेल सेवक आचरण नियम 1966 के किस नियम के उल्लंघन के कारण की है, इसका उल्लेख सेवा समाप्ति वाले पत्र में अंकित नहीं है। जैसा कि मैंने उसमें बताया था, वो उसमें अंकित नहीं है। प्रतिलिपि संलग्न है साथ में। सेवा समाप्ति रेल सेवक अनुशासन एवं अपील नियम 1968 के किसी नियम के तहत की गई, इसका भी उल्लेख नहीं है। चौथे लाइन में लिखते हैं सहायक विद्युत अभियंता टीआरडी पूर्व मध्य रेल बक्सर के प्रतांग CS/E/13/2014/139 दिनांक 13/2/2017 द्वारा श्री झब्बू कुमार राम की सेवा समाप्त तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है। यह कृत्य संविधान के धारा 311 के अनुरूप नहीं है, क्योंकि इस बिना जांच किए एक कारण पूछा के आधार पर सीधे तौर पर सेवा समाप्त कर दिया गया है। सेवा समाप्ति की सजा के विरुद्ध किस नियम के तहत कहां अपील की जानी है, इसका उल्लेख नहीं है। इससे स्पष्ट है कि कर्मचारी को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी प्रदान नहीं किया गया है, जिसका भी प्रतिलिपि इसमें संलग्न कर दिया है इन्होंने। पांचवें लाइन में कहते हैं सहायक विद्युत अभियंता टीआरडी पूर्व मध्य रेल बक्सर के प्रतांक CAE/13/2014/139 दिनांक 25/11/16 द्वारा एक कारण पूछा आरोप पत्र जारी किया गया। सामान्यतः आरोप पत्र उल्लंघनों पर आरोपित रेल सेवक के अनुशासनिक पदाधिकारी के द्वारा ही उसके नाम एवं पद नाम के साथ हस्ताक्षर करना चाहिए, अन्यथा आरोप पत्र त्रुटिपूर्ण एवं आग्रह माना जाता है। आरोप पत्र पर अनुशासनिक अधिकारी का उल्लेख नहीं है, साथ ही अनुशासनिक अधिकारी का नाम उल्लेख नहीं है, जिसका भी प्रतिलिपि संलग्न है। इस प्रकार कारण पृच्छा आरोप पत्र त्रुटिपूर्ण है। यहां भी उन्होंने विभाग की त्रुटियां बताई है। अब छठे लाइन में कहते हैं संविधान की धारा 311(2) में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है, जिसमें यह उल्लेख है कि न्याय के नैसर्गिक सिद्धांत की मूल आवश्यकता यह है कि आरोपी को बचाव का तर्कसंगत अवसर दिया जाना चाहिए। एक कृष्णचंद्र टंडन बनाम भारतीय संघ 1974 SLJ 415 के तहत है। सहायक विद्युत अभियंता टीआरडी पूर्व मध्य रेल बक्सर के प्रतांक CAE/13/2014/139 दिनांक 13/2/17 द्वारा श्री झब्बू कुमार राम की सेवा समाप्त तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है। कर्मचारी को अपने बचाव की रीजनेबल अपॉर्चुनिटी प्रदान नहीं किया गया है। सेवा समाप्ति को सजा के विरुद्ध किस नियम के तहत कितने दिनों में कहां अपील की जानी है, इसका उल्लेख नहीं है। ये साफ तौर पे कह रहे हैं सेवा समाप्ति को सजा के विरुद्ध किस नियम के तहत कितने दिनों में कहां अपील की जानी है, इसका भी उल्लेख उनके निष्कासन लेटर पे कहीं नहीं है। सेवा समाप्ति को निर्णय के पूर्व युक्तिसंगत जांच भी नहीं की गई है। इससे स्पष्ट है कि कर्मचारी को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी प्रदान नहीं किया गया है, जो संविधान के धारा 311(2) में प्रतिपादन
नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। इस कारण ऐसी जांच प्रक्रिया अनुशासनीय कार्रवाई निरस्त की योग्य है। अब इसमें कोई इनको अपॉर्चुनिटी नहीं दी गया अपनी सफाई को रखने का। इसके लिए वो जो ये उन पे जो कार्रवाई की गई है उसको निरस्त करने की बात कह रहे हैं इस लेटर में। अब 7वां लाइन में क्या कहते हैं, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के द्वारा, ये भी जान लें, सहायक विद्युत अभियंता टीआरडी पूर्व मध्य रेल बक्सर के प्रांतांक CE/13/2014 दिनांक 13/2/17 द्वारा श्री जब्बू कुमार राम की सेवा समाप्त तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है। संविधान की धारा 311 एवं 311(2) के तहत कर्मचारी को सेवा समाप्ति से पूर्व बचाव का युक्ति संगत अवसर प्रदान नहीं किया जाना है। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि श्री जब्बू कुमार राम को नियम 14/14(2) के तहत सेवा समाप्त कर दी गई है, जबकि श्री जब्बू राम को कोई देशद्रोह के मामले में संलिप्त नहीं था। आरोप पत्र का जवाब सही समय पर दिया है। अनुशासनिक अधिकारी को समय पर मामले को निष्पादन में सहयोग किया है। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में एसोसिएशन एक अनुरोध करती है कि आप पूर्व मध्य रेल हाजीपुर के प्रथम नियोक्ता एवं अनुशासनिक तथा अपीलीय पदाधिकारी हैं। अतः श्री जब्बू कुमार राम को प्रोसीजर एरर अनुशासनिक कार्रवाई के तहत सेवा से बर्खास्ती को निरस्त करते हुए सेवा में बहाल करने की कृपा करें, ताकि एक अनुसूचित जाति समुदाय के कर्मचारी सम्मान के साथ रेल सेवा एवं सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वाह कर सके। लास्ट में इन्होंने एक लाइन लिखा है कि न्याय की आशा के साथ। बहुत बड़ी बात है कि संविधान के सभी धाराओं को बता रहे हैं। 311, 311(2) का इसमें कहीं नहीं यूज किया गया है, ना इसके कुछ धारा का आपको लगता भी होगा कि कहीं इसका इन्होंने सिर्फ जिक्र किया है कि इसका उल्लंघन हुआ है। उसके तहत भी जीएम साहब को ध्यान देना चाहिए। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि न्याय की आशा करते हैं, करना भी चाहिए न्याय की आशा, क्योंकि हम न्याय की आशा उन्हीं से करेंगे जो उस पद पे होंगे। अब आप लोग तय करें कि इस वीडियो में किनके पक्ष में क्या होना चाहिए, क्योंकि प्रोसीजर एरर का जो मामला है एसोसिएशन में पढ़े लिखे लोग होते हैं और सारे कहीं ना कहीं रेलवे के ही वर्कर हैं, और उन्होंने जब प्रोसीजर एरर दिखाया है तो प्रोसीजर एरर तो होगा ही, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे कहा है कहां कहां गलतियां की गई है, पूरा जिक्र किया है उन लोगों ने। तो ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन ने इतनी बड़ी बात की है, लेकिन अब देखना यह होगा कि महाप्रबंधक महोदय कब सुनते हैं, उनकी बात सुनेंगे भी या नहीं, या फिर कोर्ट के मामले जब ऑर्डर आएंगे तब महाप्रबंधक महोदय की नींद खुलेगी। आगे भी इस तरीके की खबरों के लिए जुड़े रहे आप हमसे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।